चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आज जो है हम लोग ब्रीथ चैप्टर से जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक ना। ब्रीथ चैप्टर यानी सर्किल का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हम लोग, ठीक है। चलिए निकालिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, ठीक ना, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री। इसको रट लो भाई। अर्धवृत्त समझता है ना। आए अरे ब्रीथ हो गया, कथी हो गया, ये ब्रीथ हो गया ना भाई। तो ये अर्धवृत्त हो गया, ये आधा कर दिया तो कथी हो गया, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का कोण यहाँ पे जो कोण बन रहा है कितना हो गया, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये कोण जो होता है 90। क्यों? क्योंकि वृत्त का ब्याज होता है केंद्र पर जो 90 डिग्री का एंगल बना देता है, ठीक है। इसको रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? ठीक है, कथी बोला क्वेश्चन में, बाह्य स्पर्श, हाँ, बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की ये तो ऐसे हो सकता है, देख लो। कहने का मतलब जो है दो गो वृत्त मिलकर के किस किस तरह से एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद कर सकता है, यानी क्रॉस कर सकता है, या कह सकते हैं छू सकता है, वो देखना है। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या तरीका है, अब समझिए दूसरा क्या तरीका है, समझिए। एगो ये तरीका हो गया, हुआ कि नहीं, एक दो। और एगो क्या तरीका, इस तरीका से ऐसे नहीं कर सकता है। तो दिख रहा है आपको, दिखा कि नहीं, एक दो एंड थ्री, बोलो समझ में आ गया। चलिए तो भाई साहब एक का आंसर क्या था, एक का ऑप्शन क्या था ए, और दो का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये उतार सकते हैं आप, ठीक है, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। ये नया था आपके लिए। बोला है दी गई आकृति में, 3 नंबर, दी गई आकृति में टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कौन। इधर क्वेश्चन बना दिए हैं, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है, ये बनवा दिए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फिर भी हम इसको बनवा देगा, ये करवा दिए हैं, छोड़ दो इसको, ठीक है। चलो हाँ 4 नंबर भी आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्सरसाइज करवा दिए थे कल। 5 नंबर भी आपका कथी एक्सरसाइज क्वेश्चन करवा दिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कथी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है चाप, चापकोण, व्यास, कथी व्यास होगा ऑप्शन सी। किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के कथी केंद्र से कथी बोला, 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए, स्थित बिंदु ए, ठीक है, से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 cm है, कथी है 4 cm यानी 4 सेंटीमीटर है। आए कथी बोला है, तो वृत्त की त्रिज्या यानी यह ना निकालना है। आए हम जानते हैं कि कथी है, इसका नाम मान लो बी, मान लो इसका नाम ओ है, तो जानते हैं कथी है त्रिज्या, त्रिज्या इस पे कथी होता है, लंब होता है। ये कितना दिले 5, 5 4 3 का रिलेशन होता है, 5 4, ये कितना होगा 3 cm हो जाएगा। ऑप्शन कितना सी, समझ आ गया। हम आपको बता ले, इसे रिलेशन ध्यान रखो, नहीं तो दिमाग से निकाल लो कि कर्ण के अलावा कोई निकालना है, कर्ण कौन होगा, ये कर्ण होगा ना, तो कर्ण के अलावा कोई निकालना है तो उसको कथी करेंगे हम लोग, आए कर्ण के अलावा कोई निकालना है तो उसको कर्ण में से घटा लेंगे। तो हमको ये निकालना था, ये ना अभी निकालना है, ये निकालना है, वो भी निकालना है, तो वो भी बोले तो देख के यहाँ माइंड में रख लो कि वो भी है। देख रहा है, इसका करो, कर्ण के अलावा कोई निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर घटे कथी जो बचल उसका स्क्वायर, कर्ण बोले तो कौन ये है, 5 के स्क्वायर 25 घटे इसका स्क्वायर बोले तो कितना 16, तो 25 घटे 16 करोगे तो 9, 9 का रूट से बाहर निकालो कितना हो गया 3। समझा गया, नहीं समझा तो देखो ओ बी बराबर कथी होगा रूट अंदर कथी ओ ए का स्क्वायर घटे कथी ए बी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ओ ए का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर घटे 4 का स्क्वायर, ठीक है। 25 16 बड़ा कितना 9 बड़ा कितना 3 cm। समझ में आ गया ना, तो ऐसे टेक कर लेंगे हम लोग। 8 के सी समझ में आ गया, 9 के बोलो। किसी वृत्त की स्पर्शिका उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श किसी वृत्त की स्पर्श
रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श वृत्त हो गया इसका स्पर्श रेखा, ठीक है ना। स्पर्श रेखा ये है ना, एक और केवल एक, यहाँ एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है, बतैले इस चीज, इस करा ले। क्या नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलो आगे देखो, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री, 10 का कितना? सी। खाली सी हो तो यदि 11 नंबर कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, यदि एक बिंदु कथी से? P से, देखो पहले वृत्त बना लो, एक बिंदु P से, ठीक है, इसका नाम कथी है? P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB, PA और कथी? PA और कथी? PB, ठीक है। स्पर्श रेखाएं परस्पर कितना डिग्री के कोण पर झुकल है? 80 डिग्री। कितना पर झुकल है? 80 डिग्री, ठीक है। इसका नाम ओ दे दिया है। तो कथी बोला है? त्रिज्या झुके है, तो कोण POA, POA यानी ई निकालना है, ई यानी इसको मिलाना पड़ेगा, मिला दिए। अब जानते ही 80 पर झुकल है तो मिलाए तो कितना हो गया? 40 हो गया। आई जानते कितना होता है? 90 डिग्री। अब हुआ ये भी कितना होता है? 90 डिग्री। आपसे कौन पूछा? ये पूछा है ना, तो 90 आई 40 हुआ कि नहीं? बटा 9 4 कितना हो गया? 9 4 13। आई त्रिभुज को ना बना, ये वाला त्रिभुज बना रे, तो 9 4 13 यानी 180 में से 130 घटा दीजिए, कितना आ गया? 50 डिग्री। ऑप्शन समझ आया? 50 डिग्री कैसे हुआ समझ आया? ई कोण भी पूछता तो कितना होता? 50 से होता, समझा आ रहा है ना। और यदि ई पूछ दे, ई वाला पूछ दे कितना? 40, ई पूछ देते कितना? 40। बोलो समझ में आया? हाँ, इतना पहले अथी करो, उतारो। चलिए बुआ, क्या नंबर क्वेश्चन? 12 कह रहा है कथी कि 12 ना, कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्शिकाओं की लंबाई में कौन सा संबंध होता है? तो ये वृत्त हो गया, हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका की लंबाई कथी होता है? समान होता है। थ्योरम पढ़े थे 10.2 में, परमेश संख्या कितना? 10.2, यानी थ्योरम संख्या 10.2 को साबित किए थे हम लोग कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, है ना, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से ना स्पर्श रेखा की लंबाई कथी होती है? समान होती है, ऐसा सिद्ध किए थे। रिलेशन कैसा होता है? समान का, समान अर्थात बराबर का, समान अर्थात, तो रिलेशन कैसा हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बताइए 13 नंबर, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिका की संख्या कितना होता है? 1 और 2। कितना हो गया? 2। ऑप्शन बी। कितना होता है भाई? एक कई हो गया? समझा गया ना? ना स्पर्शिका है। अगला 14 नंबर, किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के कथी ए में फिगर बना ले, किसी वृत्त के कथी से? केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु, 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से यहाँ केंद्र से कितना? 13 सेंटीमीटर दिया है ना। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्शिका की लंबाई कितना है? 12 दे दे, है ना। 2 स्पर्शिका होगा। चलो एक को कुछ पूछेगा, हम बता दें, हम 2 खींच ले है, कोई दिक्कत नहीं, एक इसमें चर्चा करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए, एक की चर्चा कर ले, मिटा दे, आए मिटा देना रे। सब फिगर नहीं बनाना तो चलेगा ना, समझ जाओगे ना। बनाना हो तो बनाना, चलो हमें बनाना होगा तो बनाना, नहीं त्रिज्या ना निकलेगा रे। 12 13 5 रिलेशन नहीं है? 12 13 रिलेशन है कि नहीं? आज देख लेते एक बार हम उसका। देखो 13 का 100, देखो जो पूछा है करने के अलावा कोई पूछा है तो कथी करो? बड़का के स्क्वायर घटे छोटका के स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, इसका 144, 169 में से 144 घटाओगे 25 आएगा, 25 को रूट से बाहर निकालो कितना? जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका आंसर कितना हो गया? बनाने की जरूरत है। ऑप्शन बताइए, डी। चलो कोई दिक्कत? अगला बोलो। नहीं समझ आएगा तो बोलना, तो उतार देंगे, बनवा देंगे। ऐसा क्वेश्चन करा दिए इसलिए नहीं बना रहे, ठीक है। क नंबर, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्शिकाएं PA तथा PB खींची गई है, ठीक है। अरे तो PB के पूछ दिया, PA 4 दे दिया, PB पूछ दिया तो PB भी 4 होगा, दोनों बराबर रिलेशन होता है ना। कितना हो जाएगा? ऑप्शन, और कोई दिक्कत? हाँ अगला, क्योंकि रिलेशन कैसा होता है? बराबर का होता है। ए बबुआ बाद में उतार लिया, पहले क्वेश्चन सुनाना, तुम्हारा मोबाइल फेंक के ना, फेंक के।
चलो 16 एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अरे एक रेखा जो वृत्त को क्या बिंदु पर कथी कर प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा जो भी बोलो कथी होगा ऑप्शन दिल्ली ना होगा अथी में इनमें से हाँ डी होगा इनमें से कोई नहीं। इसको कथी बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। ठीक है चलो हाँ छेदिका भी कहते हैं। चलो अगला 17 दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी दो समांतर रेखाओं के बीच की 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है। अच्छा देखो यहाँ पे दो समांतर रेखा है और बीच जो है दोनों स्पर्श दोनों समांतर रेखा कथी करता है स्पर्श करता है यही सी ना। और दोनों समांतर रेखा के बीच की दूरी कितना है बताओ। क्वेश्चन देखो तनका ये केंद्र होगा यहाँ पे ये पूरा 14 दे दिया। पूरा कितना दे दिया 14। हाँ तो कथी बोला ना हो क्या नाम क्वेश्चन था एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करते तो वृत्त की त्रिज्या अरे बकलली 14 पूरा तो 7 हो गई। त्रिज्या ने पूछा ये पूरा व्यास 14 दे दिया है तो त्रिज्या का इसका 8 ही होती है। ऑप्शन बताइए ऑप्शन बताना डी बी। चलो ठीक है अगला बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है किसी वृत्त के बाहर बिंदु पी से ना इस 17 था 18 देखिए 18 यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे यानी कोई ऐसा वृत्त यानी इस तरह से देखो यहाँ पे ऐसा हम लोग क्वेश्चन भी किए थे समचतुर्भुज वाला याद करो। इसका आंसर क्या होगा यानी मान लो कोई समांतर चतुर्भुज है और वो जो है वृत्त के सभी भुजा वृत्त के मतलब उसके अंदर वृत्त है ठीक ना और हर भुजा को स्पर्श कर रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं देखो फिगर से भी देखने से अंदाजा ना लग रहा है कथी होगा सम 18 की बताइए 19 ऐसा पॉइंट रट्टा करो रट लो एकदम दे दो इधर 19 नंबर किसी वृत्त के बाहर बिंदु पी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीवी खींची गई है। अरे फिर वो है पीए 6 तब पीवी कितना होगा हाँ बताओ क्या नंबर सी। पढ़ले रहोगे ना तो इसी बोलोगे हमरा से पहले आंसर लेकिन पढ़ोगे तब ना पढ़ोगे तो उपाय नहीं। बीच करा दी गई आकृति में इसका आंसर तुझे बता दो बताओ तो हम बता ए आंसर देख ना बता देते आंसर नहीं देख के बताना भाई। ए ना दिले है आय कितना दिले 35 डिग्री दिले है आई कितना होगा 90 डिग्री होगा। त्रिभुज बना त्रिभुज तीनों कोण होगा कितना है 180 डिग्री तो 90 और 35 कितना हुआ 125 हो गया। 180 में से 125 घटा दो कितना आ गया 55 डिग्री। ऑप्शन बोलो समझ में आया कि नहीं आए आगे बताओ। यदि कि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है स्पर्श रेखा कहलाएगी कथी कहलाएगी 21 नंबर के। वाह आगे बताइए किसी वृत्त के बाहर बिंदु पी से तो स्पर्श रेखा है पीबी खींची गई है बताओ पी 8 दे दिया तो पीबी कितना होगा ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ ले 23 नंबर देखो यह दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा बी ए सी कितना 60 डिग्री बी ए सी देखो ऊपर का 60 डिग्री है तो ओ बी सी बी कौन बी पूछा है कौन कथी पूछा है चलिए कौन बी पूछा है तो हम लोग दिमाग लगाएंगे कथी दिले 60 डिग्री देखो तो गौर से बी ए सी दिले ना ठीक उतार लीजिए तो इतना उतार लीजिए फिर इसको बता रहे हैं हम जल्दी उतारिए। क्वेश्चन नंबर कितना है बुआ 23 है गौर से देखिए इसमें 23 में कह रहा थी कि अब ध्यान दो दिए गए चित्र में ओ बी का केंद्र है
तथा BAC कितना है 60 डिग्री, BAC यानी कितना है 60 डिग्री। तो हमसे पूछा कथी है कि OBC बताइए, कोण OBC कथी बताइए OBC, तो OBC यानी ई निकालना है। अब दिमाग लगाओ, हम जानते हैं से बाद में देखेंगे, पहले ही देखो गौर से, ये 60 है, ये 60 है ना बउआ। यदि हम इसको 60 करते हैं, पूरा को इसको भी 60 करते हैं, तो 60 60 और 60 कितना 100, बाकी 60 60 अब फिर 60 लेंगे तो 180 ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से ही कथी हो जाता है, सम बाहु त्रिभुज हो जाता है। कौन सा त्रिभुज, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज होके यदि हम सोच रहे हैं तो ई यदि समबाहु त्रिभुज है बुआ, तो कितना हो गया पूरा 60, इसको समविभाजित कर रहा है तो कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। आई जो है कह सकते हैं त्रिभुज जो बन रहा है वृत्त के अंदर बन रहा है, ठीक ना। आपको दिख भी रहा होगा कि समबाहु त्रिभुज जैसा बन रहा है, इसलिए इसको समबाहु त्रिभुज मान लेते, तो इसका कितना हो गया 60 हो गया, और ये 60 हो गया तो कितना हो गया 30 डिग्री। ऑप्शन के साथ साथ मतलब ऑप्शन के साथ साथ कभी कभी खेलना भी पड़ेगा, ठीक है। तो कितना होगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए तब हुआ 25, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्शिका हमेशा कथी होती है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से, तो दोनों किनारे से खींचेगा तो ऐसे ना खींचेगा बुआ, ऐसे और ऐसे, कैसा होगा हमेशा, क्या नंबर हो गया 25 के ऑप्शन ए। आगे बताइए, पढ़िए पढ़िए जल्दी, मोबाइल मेरा खुल ही नहीं रहा, क्या हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर कितना 26, यदि PA तथा PB किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका है जिनके बीच का झुकाव कितना है 80 डिग्री है, यानी इस तरह से इसमें बना दे भाई, कथी बोला है PA और PA PB है ना, का कोण का झुकाव कितना है, ऐसे फिगर बना ले हम लोग, 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री। हाँ तो आएगा थी बोला भाई, बोला है कि POA यानी ई पूछा है, इसको मिलाना पड़ेगा, इतना ना पूछा है, तो ये कितना हो गया पूरा 80, तो ये कितना 40 आई 90, तो 9 4 कितना 13, तो कितना हो गया 50 डिग्री। ऑप्शन ए। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है सबको। चलो 27 नंबर, देगा चित्र में यदि P बराबर 8, PD बराबर कितना, PD देख लो 4 सेंटीमीटर, और PD कितना 4 सेंटीमीटर, फिगर इस तरह से देख लीजिए, यही है ना, ऐसे बना ले बुआ, देख लो ना, लिखो तनका दे, रुक जाओ, ऐसे देख लो बुआ, D है, एक कथी है B है, A है, और कथी है C है, ये O है, कथी बोल दिया इसमें PD कहाँ है, ये 4 सेंटीमीटर है, और फिर कथी दे दिया बुआ PA पूरा कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर। आगे कथी बोला है PD दे दिया, और कथी बोला है CD किधर है CD, ये 3 सेंटीमीटर। हाँ तो आगे AB किधर है, AB ये वाला ये केंद्र है, ए पूछा है ना। यदि हम इस पे लंब डालें, ये पूरा 8 है ना, और यहाँ पे न लग रहा है कि स्पर्श रेखा होगा, अब वो लग रहा है कि स्पर्श रेखा होगा, तो यहाँ स्पर्श कर रहा है, तो ई और ई यानी PD और PB दोनों कैसे हो जाएगा बराबर हो जाएगा, PD और PB दोनों बराबर हो जाएगा, ई कितना 4, तो ई भी 4, 8 में से 4 गले कितना हो जाएगा 4, AB का वैल्यू 4 है, देखो तो है ना 4.5 दे ले, रहने दो इतना ही, रहने दो, कुछ हम घरे काम है, ठीक है, आज रहने दीजिए। बाकी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा सब क्वेश्चन, ठीक है। कल हम लोग कंस्ट्रक्शन चैप्टर देखेंगे 11वां चैप्टर, ठीक है, रहने दो।